नमस्कार, जोहार। उभरते कलाकार में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ज़िंदगी का रस संगीत है, बिना संगीत ज़िंदगी बिल्कुल नीरस है। सच बात है ना? अगर आप अपनी ज़िंदगी में संगीत को इमेजिन करिए कि ना हो, तो कैसा होगा आपका दिन? बहुत ही नीरस। आज के पूरे एपिसोड में इस चीज़ की कमी हम आपको नहीं होने देंगे। उभरते कलाकार में हम नए नए उभरते कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक सिंगर से जिनका नाम है पूजा पाठक। उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और उससे भी प्यारी प्यारी गाने सुनेंगे। तो चलिए अब चलते हैं और मिलते हैं आज की उभरती कलाकारा पूजा जी से। नमस्कार पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपका गाना सुनने से भी पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो हमारे दर्शकों को आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। जी, मेरा नाम पूजा पाठक है। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, 12 साल हो गए हैं और अभी भी सीखते ही आ रहे हैं। तो कितना भी सीखेंगे तो क्लासिकल में कम ही होता है। जी, सबसे पहले आपने संगीत में जो रुचि है वो कब, किस उम्र में डेवलप हुई और कैसे हुई? तो समझ तो नहीं आता था क्योंकि पापा बचपन से गाते आ रहे हैं, वो सुनते आ रहे हैं। तब तक इंटरेस्ट नहीं आया, जो हमें समझ नहीं थी। 12 साल की उम्र के बाद हमें समझ में आया कि हाँ, गाना चाहिए। उनके साथ सुन सुन के मन किया, इंटरेस्ट आ गया जो गाने के लिए। जी, तो बहुत छोटी उम्र में आपने सीखना शुरू किया है, तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप बहुत ही अच्छा गाना सुनाएंगी। तो चलिए अब पहली जो आपकी प्रस्तुति होगी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और फिर पहली प्रस्तुति हमें दीजिए। जी, पहला गाना है शिव भजन है जी, ओम नमः शिवाय। जी, चलिए जी। के बंसी गाए, भाग्य में
बहुत ही प्यारे से आपने गाया, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है पूजा जी, आपकी आवाज़ इतनी मीठी है। आप बता रही थी कि आपने जो संगीत है वो अपने पिता से सीखा, बहुत छोटी उम्र में सीखा, बट आपकी एक जर्नी रही है जहां आपने संगीत में शुरुआत तो की, कुछ समय तक आपने गाया, फिर एक ब्रेक भी लग गया और अब आप फिर से शुरुआत कर रही हैं। आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में जानना चाहेंगे। हम सीखते थे तो बीच में पढ़ाई में भी गैप हुआ था और गाने में भी गैप हुआ था, तो शादी हो गया। अच्छा। तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, फिर अभी हम फिर से शुरू किए हैं, तो फिर से अभी शुरुआत किए हैं और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि इंस्पिरेशन किसको मानती हैं जब आप एज अ सिंगर अपने आप को देखती हैं, और जितने सिंगर्स अभी हैं या फिर जो पहले भी रह चुके हैं उनमें से किसी को देख करके लगता है कि इनके जैसा बनना है? जी, पहले तो मेरे इंस्पिरेशन है जो पापा जी। तो और एक क्लासिकल सिंगर है कौशिकी चक्रवर्ती, उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। जी। आप कौशिकी चतुर्वेदी जी को अपना इंस्पिरेशन मान रही हैं और अपने पिता को, लेकिन आप खुद भी एक इंस्पिरेशन हैं, क्योंकि शादी की वजह से महिलाओं को कई तरीके की अड़चनें देखनी पड़ती हैं। ना ही सिर्फ आपकी पैशन बल्कि आपका जो एजुकेशन था वो भी रुक गया और उसके बाद आप फिर से शुरुआत कर रही हैं इसमें, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आगे आपका क्या गोल है? अपने आप को जब आप एज अ सिंगर देखती हैं तो कुछ आने वाले समय में कहाँ देखती हैं कि एज अ सिंगर मैं यहाँ लैंड करूँगी? जी, हम तो प्रोफेशन में हम एमए कुछ करना चाहते हैं, आगे चल के पढ़ने चाहते हैं, तो वही एमए करेंगे तो आगे प्रोफेशन यही होगा। जी। सिंगर्स के लिए, सिंगर्स ही नहीं सिर्फ हर तरीके के जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्स जो होता है ना, वो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से एनर्जी देता है उनको आप पैसे कम भी देंगे लेकिन आप उनकी तारीफ़ करेंगे तो फिर वो बहुत अच्छा काम करते हैं। आपकी जो जर्नी रही है उसमें कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको कभी सुनने को मिला हो सकता है किसी गुरु ने या किसी जज ने कुछ ऐसा कहा हो जो आपके जहन में आज भी है, तो वो हम जानना चाहेंगे। जी, मेरे एक गुरु थे, बचपन से बहुत ज़्यादा उनको इंस्पिरेशन देते थे, मतलब कि तुम आगे चल के बहुत बड़ी गायिका बनोगी, ऐसे कुछ बोलते थे वो हमें, वो अभी भी याद है हमें। अच्छा, उनका नाम याद है? जी, महाराज थे, मतलब मेरे हम अपने गुरु थे, उन्हीं से हम वो बोलते थे हमें। और हमें भी ऐसा लग रहा है कि आप आगे चल के सच में बहुत नाम कमाने वाली हैं इस फील्ड में, तो दर्शक भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब जो दूसरी प्रस्तुति आप देने वाली हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो क्या होगी और फिर दूसरा गाना सुनाइए हमें। जी, कृष्ण भजन है सगरे जगत का, वही गाना सुनाऊंगी। चलिए। सगरे जगत का पिक रखवाला, सगरे जगत का पिक रखवाला, मोहन मुरली वाला, सगरे जगत का पिक रखवाला, श्याम सवेरे श्याम सवेरे जप मन मेरे, श्याम के नाम की माला, सगरे जगत का रखवाला, मोहन मुरली वाला, सगरे जगत का रखवाला। सबका मीत है कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कन्हैया कृष्ण कन्हैया, ओ जीवन
कृष्ण कन्हैया कन्हैया कृष्ण कन्हैया। ओ झूम उठे सब, झूम उठे सब, बांसुरिया जब छेड़े नंद का लाला। सगरे जगत का एक रखवाला, मोहन मुरली वाला। सगरे जगत का एक रखवाला। सबका मीत है कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कन्हैया कृष्ण कन्हैया। ओ सबकी लाज कृष्ण बचाए, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कन्हैया कृष्ण कन्हैया। सबके बिगड़े काज बनाए, काज बनाए, कृष्ण कन्हैया, कन्हैया कृष्ण कन्हैया। अंतर्यामी, अंतर्यामी, सबका स्वामी, गोकुल का वो ग्वाला। सगरे जगत का एक रखवाला, मोहन मुरली वाला। सगरे जगत का एक रखवाला, गोपाला जय जय गोपाला, गोपाला जय जय गोपाला। गोविंदा जय जय गोपाला, गोविंदा जय जय गोपाला। कृष्ण कन्हैया कन्हैया मुरली वाला, कृष्ण कन्हैया कन्हैया मुरली वाला, कन्हैया मुरली वाला, कन्हैया मुरली वाला। अमेजिंग, वाओ, बहुत ही प्यारा गाना था और आपने वो एकदम माहौल बांध दिया। कोई भी सिंगर या आर्टिस्ट जब फैमिली सपोर्ट के बिना ऐसे फील्ड में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास करके औरतों के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि फैमिली सपोर्ट कैसा है आपको सिंगिंग को लेकर के? फैमिली का सपोर्ट तो पहले से है, मतलब मायके से भी सब सपोर्ट करते आ रहे हैं मुझे गाने के लिए। और इधर भी सब मम्मी पापा सब सपोर्ट करते हैं। कहीं पे भी कुछ प्रोग्राम होता है तो मना नहीं करते हैं, जाने के लिए बोलते हैं, साथ में रहते हैं, सब चीज़ में सपोर्ट करते हैं। जी, ये देख कर के बहुत अच्छा लगता है कि ना ही सिर्फ आपके मायके वाले बल्कि आपके इन-लॉज़ भी इतने सपोर्टिव हैं, और वो भी ऐसे नॉन ट्रेडिशनल करियर फील्ड को लेकर के। संगीतकार के लिए ना हम हमेशा ऐसा सुनते हैं कि बहुत सारे वो लोग के परहेज होते हैं, जैसे कि वो लोग ठंडा नहीं खाते हैं, या फिर अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों का रियाज़ होता है, क्योंकि आवाज़ जो है वो हर वक्त पर अलग अलग होती है। तो इस तरीके की जो चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं, इसमें कितना सच है और आप कितना फॉलो करती हैं? जी सच है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ का परहेज करना पड़ता है। और जैसे कि आप बोले हैं कि इसका रियाज, सुबह का जो रियाज होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सुबह का रियाज करता है उसमें बेसिक जैसे कि सारेगामा अलंकार सब गा के किया जाता है। अच्छा। उससे आवाज़ में जो आता है जो बहुत अच्छा आवाज़ होता है, इसीलिए सुबह का रियाज करना ज़रूरी है। जी जी। आप अपनी एजुकेशन भी दोबारा से कर रही हैं, आपका एक बच्चा भी है, और साथ ही साथ में आप अपने पैशन को भी फॉलो कर रही हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे आप इतना सब कुछ एक साथ कर रही हैं? हम टाइम मैनेजमेंट क्योंकि हम ये पॉसिबल नहीं रहता कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती,
पर फैमिली सपोर्ट करती है, जो हम कहीं जाते हैं तो घर पे संभाल लेते हैं सब, और सब चीज़ में सपोर्ट करते हैं, इसीलिए सब चीज़ हम आगे बढ़ पा रहे हैं, आगे कुछ कर पा रहे हैं। जी, जैसे आप अभी यहाँ पर आई हैं तो घर पर आपके इन लॉज हैं या फिर वो लोग बच्चे को देख रहे हैं, कॉलेज भी जाती हैं तो वो लोग संभाल लेते हैं जी। और अब हम चाहेंगे कि आप तीसरा जो गाना है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो क्या होने वाला है और फिर तीसरी प्रस्तुति दीजिए। जी, लास्ट गाना है, मतलब एंड अंतिम गाना में जो अंत किया जाता है कोई भी प्रोग्राम का जी, तो भैरवी गाया जाता है। अच्छा जी, तो भैरवी का भजन गाएंगे। ठीक है। याद नहीं है क्या चढ़ाओ, प्रसाद नहीं
जाना धन की मुझे तो प्यास नहीं है। आ, 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 धन की मुझे तो प्यास नहीं है। दर्श मिले बस आस यही है। दरस मिले बस आस यही है। धन की मुझे तो प्यास नहीं है। दरस मिले बस आस यही है। तनक भगति से भगत ना हो। तनक भगति से भगत ना हो जाए पहचान तुम आ जाना भगवान। मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ तुम आ जाना भगवान। तेरे बिना मन मंदिर मेरा है बड़ा सुनसान। तुम आ जाना भगवान। तुम आ जाना भगवान। मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ तुम आ जाना भगवान। ब्यूटीफुल, इतना अच्छा भजन और आपने गाकर उसमें और 4 चांद लगा दिया। आपको पता है ये जब एपिसोड आएगा उसके बाद मैं इस गाने को ना ऑन रिपीट सुनने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये भजन। आपसे जानना चाहेंगे कि चैलेंजेस एज अ सिंगर क्या क्या देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हर फील्ड में जहाँ पर कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयाँ भी हैं। एक चैलेंज जो एज अ लेमैन मुझे भी देख करके समझ में आता है कि ऐसे फील्ड में अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखें तो वो बहुत कम है। आप औरत हैं तो उसके लिए चलिए आपको अपर हैंड है कि कम से कम आपके लिए उतना परेशानी नहीं है, बट अगर इसमें सिर्फ कोई यही करियर बनाना चाहे तो उसको अश्योर कर पाना कि उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी ये बहुत मुश्किल है। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं एज अ सिंगर? चैलेंजेस से बहुत हैं। जो फीमेल के लिए है वो ज़्यादा चैलेंजेस हैं क्योंकि अच्छा, सपोर्ट नहीं करते हैं कहीं से भी। मतलब समाज में गाना एक जो लेडीज़ के लिए है ना बहुत गलत तरीके से जी, देखते हैं। जो गाते हैं उनके लिए बहुत हार्ड है कि जो सपोर्ट नहीं आता है समाज से। जी। और जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो आम लोगों को मतलब जो इसका ज्ञान नहीं जानते हैं उनको मतलब ये थोड़ा सा मतलब ऑफर्ड लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है अच्छा, क्लासिकल सॉन्ग। इसीलिए मतलब तो आपके हिसाब से एक औरत होकर के और भी ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि एक तरफ से ये है कि चलो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का नहीं सोचना है पर सपोर्ट भी तो कम है जी। इसके अलावा जब आप बता रही थी कि क्लासिकल सिंगिंग जो है उसके लिए शायद अब ऑडियंसेस बहुत कम हो चुकी हैं। एक जो क्लासिकल सिंगिंग से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है कि बहुत बार हम देखते हैं कि जो क्लासिकल सिंगिंग है ना उसमें थोड़ा सा अल्टरेशन करके हो सकता है कि क्लासिकल सॉन्ग्स में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके या फिर क्लासिकल सॉन्ग का ही वेस्टर्नाइजेशन करना, फ्यूजन करना, इसको आप कैसे देखती हैं? इस मतलब इस जनरेशन के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि फ्यूजन सॉन्ग में गाना, मतलब क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आएगा जो ऑडियंस सुनेंगी। तो क्लासिकल और फ्यूजन कर सकते हैं तो उससे और ज़्यादा ऑडियंस बढ़ेगी और सुनेगी। जी। तो आप कह रही हैं कि क्लासिकल के लिए ऑडियंस कम है, तो ये तो एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि अगर आप फ्यूजन कर रहे हैं तो कम से कम क्लासिकल का रीच तो बढ़े किसी भी तरीके से। जी। और जो सिंगर्स होते हैं ना उनका आजकल हम एक सेट पैटर्न देखते हैं उनके जर्नी का
कि लोगों को सिंगिंग करना है, स्टेज शोज़ करना है, रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस देने हैं, उनमें जाना है और उसके बाद प्लेबैक सिंगर बनना है। यही एक गोल ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। तो आपको भी क्या रियलिटी शोज़ में आगे चल कर के जाना है? जी, क्लासिकल सॉन्ग में तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा नहीं रहते हैं जी। तो उसमें ऐसे दरबार जो मतलब बड़े बड़े कॉन्सर्ट सब होते हैं उसमें मेरा एक प्रयास है, मतलब उसमें जाने का वो इच्छा है मेरी। अच्छा जी। आपकी जर्नी जो है वो देख कर के बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है, क्योंकि हम कितने ही ऐसे लोगों को जानते होंगे, ऐसे मर्दों को जानते होंगे कि जिनका कि ये कह दिया जाता है कि शादी हो गई तो पढ़ाई छूट गई या शादी हो गई तो पैशन छूट गया। लेकिन आप जैसी महिलाएं जब इतने कम उम्र में इतना सब कुछ झेलने के बाद वापस अपने पैशन को जब समय देती हैं तो देख करके बहुत अच्छा लगता है। आज देखने वाले दर्शकों में से कई लोगों की आप प्रेरणा बनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए और उससे भी प्यारे प्यारे गाने सुनाने के लिए। धन्यवाद। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं जो किसी न किसी फील्ड में एक्सेल कर रहे हों पर प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी कमी हो। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो आप दूरदर्शन झारखंड के यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल हैं। 1145 चैनल नंबर पर आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको उभरते कलाकार के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।